हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पाकिस्तान के लिए युद्ध एक ऐसा मनोरंजन है जिसे हम हमेशा मजाक समझते रहे, उसे टालते रहे, दरकिनार करते रहे। लेकिन अब उसने बौखलाहट में एक ऐसा काम कर दिया है जिसे देखकर भारत की भ्रिकुटी टेढ़ी हो। 30 सेकंड का यह वीडियो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सुबह 11:55 पर ट्वीट किया तो भारत का संयम जवाब दे गया। इसका मतलब कि हम ठीक समझते थे। बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के नाम पर की गई इस बचकानी हरकत का नाम है गजनवी। कराची के पास सोनमियानी केंद्र में पाकिस्तान ने छोटी दूरी तक वार करने वाली इस मिसाइल का परीक्षण किया है। कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है गजनवी। 290 से 320 किलोमीटर की दूरी तक यह मार कर सकती है। गजनवी 700 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और इसके साथ परमाणु विस्फोटकों को भी ले जाया जा सकता है। जाहिर है जिस समय में पाकिस्तान ने इसका परीक्षण किया है उसका मकसद है भारत के साथ युद्ध का उन्माद पैदा करना, हमें उकसाना। अब आपको ये देखना होगा कि उनका मकसद ये है कि सिचुएशन को ऐसा करें जिससे ये लगे बाहर में कि कुछ हो रहा है, जबकि स्थिति ये है कि यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भारत उन्होंने काफी ऐसे स्टेप्स लिए हैं, यूनिलैटरल स्टेप्स लिए हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमने ऐसा कोई एस्केलेटरी स्टेप नहीं लिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के साथ चल रहे तनावपूर्ण माहौल के बीच पाकिस्तान ने दोहरी चाल चलने की कोशिश की है। एक तो ये जताना कि वो युद्ध के लिए तैयार है और दूसरा ये कि दुनिया समझ ले ये युद्ध हो कर रहे हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसका डिजाइन क्या है। वो इस मामले को एक तुल देना चाहते हैं, एक ऐसे स्टेज पे ले जाना चाहते हैं जहां पर दुनिया को लगे कि कुछ चल रहा है यहाँ पर। और ये जितने भी बयान हो रहे हैं वो सारे उसी प्रोसेस में हो रहा है। याद कीजिए 14 अगस्त को इमरान खान ने पाक अधिकृत कश्मीर की असेंबली में क्या कहा था और क्या कहा था फ्रांस के बियारित्ज में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद। वो सीधे सीधे परमाणु युद्ध की धमकी पर उतर आए थे। पाकिस्तान ने गजनवी के परीक्षण से दबाव बनाने की जो कोशिश की है वो एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। देखिए कैसे। यह है पाकिस्तान की मिसाइल शक्ति। 2013 में उसके पास पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल है और वो भी फुलझड़ी की तरह केवल 70 किलोमीटर तक मार करने वाली। चीन से खरीदी हुई तकनीक के दम पर उसने मिसाइल पावर का विस्तार तो किया, लेकिन 6 साल में वो केवल 2750 किलोमीटर तक पहुंच पाया। गौरी, अबाबील और शाहीद 3 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं उसके पास, लेकिन इसमें से किसी भी मिसाइल की जद में आधा भारत भी नहीं आता। दूसरी तरफ भारत की मिसाइल पावर देखिए। भारत ने पाकिस्तान के 2003 के मुकाबले 10 साल पहले ये ताकत हासिल की और हमारी पहली ही मिसाइल 350 किलोमीटर तक मार करने वाली थी। पृथ्वी। इसके बाद तो हमने अग्नि सीरीज की लाइन लगा दी। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4, अग्नि 5। अग्नि 5 तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। पूर्व में चीन, फिलीपींस और पश्चिम में इटली तक ये मार कर सकती है। इसकी जद में पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान और आधा यूरोप आता है। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पाकिस्तान किसी भी कीमत पर दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता है कि हम जंग के दरवाजे पर खड़े हैं और अगर उसने दखल नहीं दी तो युद्ध हो जाएगा। पहले पुलवामा के बाद, इसके बाद बालाकोट के बाद, फिर हाफिज सईद पर पाबंदी के बाद, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र से मुंहकी खाने के बाद, फिर ट्रंप मोदी मुलाकात के बाद आतंकवाद की हिफाजत पर अड़े पाकिस्तान को हर बार लगता है कि वो युद्ध की धमकियों से अपनी सारी गुस्ताखियों, सारे तिकड़मों को ढक लेगा। वो तो भारत है कि लगातार संयम से काम लेता रहा है, कहता रहा है कि बातचीत से हल निकालेंगे, लेकिन सवाल है कि कब तक। जाहिर है मिसाइलों का जवाब टेलीग्राम नहीं हो सकता, खतो किताबत नहीं हो सकती, मुहब्बत नहीं हो सकती। पाकिस्तान मजबूर कर रहा है कि हिंदुस्तान भी जंग की जुबान बोले। आज तक ब्यूरो।
पाकिस्तान युद्ध चल रहा, लेकिन भीतर ही भीतर वो बुरी तरह डरा हुआ है और उसके डर का बहुत वाजिब कारण है। वो कारण है भारत की बदली हुई भाषा। जब मैं जम्मू और कश्मीरी बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। अमित शाह ने बार बार पाकिस्तान को अपने आपे में रहने की नसीहत दी है, तब भी जब वो सरकार का हिस्सा नहीं थे और तब भी जब वो भारत के गृह मंत्री हो। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को पाकिस्तान यहाँ तक तो जज्ब कर ले गया, लेकिन जब रक्षा मंत्री ने अपना रंग दिखाया तो वो सख्ते में आ गया। राजनाथ सिंह आमतौर पर बेहद शालीन मंत्री माने जाते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों में उन्होंने अपने बारे में सारी धारणा ध्वस्त कर डाली। कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया कि आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? अरे भाई, पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? क्यों अनावश्यक रोते हैं? पाकिस्तान की ओर मुंह करके राजनाथ सिंह जब ये बोल रहे थे तो उसका बचा खुचा साहस भी जवाब देता जा रहा था। और मैं मानता हूं कि हमारी लद्दाख की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता हमारी इस फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन पता नहीं क्या हमारे पड़ोसी मित्र को हो गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा है। पाकिस्तान ही नहीं, भारत के तमाम राजनेता राजनाथ सिंह के जुबान से सख्ते में हैं और इसमें विपक्ष ही नहीं, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने इमरान खान की बोली से पहले ही समझ लिया था कि उनका जवाब क्या होना चाहिए। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज कि आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा, यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत की समूची राजनीति पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। सरकार ने ठान लिया है कि उसकी पैंतरेबाजियों के आगे हथियार नहीं डालना है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तक। किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात। पाकिस्तान ने इससे पहले भारत की ओर से न तो ऐसी भाषा सुनी थी और न ही ऐसा इरादा देखा था। अभी तक तो वो अपनी ऊल जलूल हरकतों से दुनिया को गुमराह करता आया है, लेकिन अब संसार के सारे देश इससे तंग आ चुके हैं और जब सब तंग हो जाते हैं तो पाकिस्तान परमाणु जंग की जुबान बोलने लगता है। पाकिस्तान को भी पता है कि उसकी बोली बेअसर हो चुकी है, उसकी गोली का बारूद खत्म हो चुका है और उसके हमजोली दूर हो चुके हैं। भारत ने उसे अच्छी तरह समझा दिया है कि परमाणु युद्ध की उसकी धमकियों का जोर जितना चलना था चल चुका है। अब तो पाकिस्तान को इस बात की खैर मांगनी चाहिए कि भारत अपने तोपखानों का मुंह एक बार फिर से लाहौर की ओर न मोड़ दे। इतिहास के पन्ने तो यही कहानी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों का इतिहास यही बताता है कि हर युद्ध पाकिस्तान को नई हार का निमंत्रण देता है। फिर भी पाकिस्तान न जाने किस गुरूर में जीता है कि मानने को तैयार नहीं तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक का घाव अभी सहला ही रहा था कि वो फिर जम्मू और कश्मीर को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। भारत और पाकिस्तान के अब तक 4 युद्ध हुए। शुरुआती 3 युद्धों में दोनों देशों के पास परमाणु शक्ति नहीं थी, लेकिन आज दोनों परमाणु बम के मुहाने पर खड़े। ऐसे में पहले हम आपको बता देते हैं कि दोनों देशों में किसके पास कितनी परमाणु मिसाइलें हैं। भारत ने पिछले साल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया था, जो 3500 किलोमीटर की रेंज में मार कर सकती है। वहीं पाकिस्तान ने भी पिछले साल ही शाहीन 3 का परीक्षण किया, लेकिन उसकी रेंज 2750 किलोमीटर तक ही है। भारत ने 2014 में अग्नि 3 का परीक्षण किया, जो 3200 किलोमीटर तक का लक्ष्य साध सकती है। वहीं पाकिस्तान ने उसी साल शाहीन 2 का परीक्षण किया, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। भारत ने 2011 में ही अग्नि 2 का परीक्षण किया था, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। जबकि पाकिस्तान ने 13 में गोरी का परीक्षण किया था, जो 1250 किलोमीटर तक मार कर सकती है। बाकी दूसरी थोड़ी कम रेंज की परमाणु मिसाइलों को छोड़ दीजिए, लेकिन ये सोचिए कि जब अगले साल भारत परमाणु मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण कर लेगा, तब पाकिस्तान का क्या हाल होगा। इसकी मारक क्षमता 5200 किलोमीटर तक है, यानी समूचा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान, इराक, ईरान और करीब करीब आधा यूरोप इसके दायरे में आ सकता है। बस 20 मिनट लगेंगे और चीन तक अग्नि 5 अपनी शक्ति दिखाकर लौट आ सकती है। हालांकि परमाणु हथियारों के मामले में भारत और पाकिस्तान कमोबेश बराबर है, लेकिन भारत के हथियारों की शक्ति काफी ज्यादा है।
जब आप न्यूक्लियर काबिलियत की बात करते हैं, क्वांटिटी या क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। दोनों देशों के, पाकिस्तान का कहा जाता है 130 से 150, 140 से 150 बॉम्ब्स हैं, हमारे पास कहा जाता है 130 से 140 हैं, लेकिन हमारे पास डिलीवरी सिस्टम उससे मच बेटर है। लेकिन पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए हिंदुस्तान को 4 या 5 से ज़्यादा बम का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं, और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में अंदर 10 करोड़ लोगों को मारने के लिए भी 8 से 10 बम की इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं। अगर न्यूक्लियर युद्ध होता है, पहली बात तो ये होगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अगर होता है तो पाकिस्तान के लिए फिजिकल सुसाइड होगा, पाकिस्तान का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा पृथ्वी से। दुनिया परमाणु बम के जखीरे पर बैठी है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम वर्षा ने मानवता को संभलने का एक मौका भी दिया। उसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई युद्ध हुए, लेकिन किसी ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया। 1999 में जब भारत और पाकिस्तान करगिल की जंग लड़ रहे थे, तब दोनों परमाणु शक्ति संपन्न थे, लेकिन ये समझ भी कायम थी कि एटम का प्रहार मानवता का संहार कर देगा। इसीलिए आज भी युद्ध के लिए थल, जल और वायुसेना की शक्ति मायने रखती है। थल सेना की शक्ति देखें तो भारत के पास 12 लाख जवान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास आधे से भी कम यानी 5,60,000 जवान हैं। हमारे पास टैंक 3,565 हैं तो पाकिस्तान के पास 2,496, जबकि भारत के पास तोप 9,719 हैं तो पाकिस्तान के पास 4,472। वहीं वायुसेना में भारत के पास जवानों की संख्या 1,27,000 है तो पाकिस्तान के पास 45,000। भारत के पास 814 लड़ाकू विमान हैं तो पाकिस्तान के पास 425। नौसेना के लिहाज से भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं तो पाकिस्तान के पास 8, लड़ाकू जलपोत भारत के पास 13 हैं तो पाकिस्तान के पास 9। वैसे ही लड़ाकू एयरक्राफ्ट भारत के पास 75 हैं तो पाकिस्तान के पास महज 8। लेकिन भारत हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहद ताकतवर होने के बावजूद शांति और विकास की समझ रखता है, इसीलिए युद्ध की बात नहीं करता। लेकिन ये भी सच है कि जब कोई छेड़ता है तो छोड़ता भारत भी नहीं। नया हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है।